राकेश भटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आइए आज हम अचटेट के जो प्रीवियस ईयर पीआरटी लेवल की मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। देखते हैं कि किस किस टाइप के और कौन कौन से टॉपिक से ये प्रश्न आते हैं और हमें कम समय में इसे कैसे हल करना है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला प्रश्न एक आया था कि एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 की दर से कुल 600 आम खरीदता है तथा 6 रुपये के 5 आम की दर से बेच देता है। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यह जो प्रश्न आया था यह आया था लाभ हानि के टॉपिक से। हमें कैसे हल करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने रुपए की कितनी वस्तु मिली है। सबसे पहले हमें लिख लेना है क्रय मूल्य और फिर हमें लिख लेना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। जैसे देखो 5 रुपये की दर से 5 रुपये के 6 की दर से कुल 600 आम खरीदता है, मतलब खरीदता है, इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य। तो 5 रुपये और 6 आम। ठीक, अगला क्या दे रहा है, 6 रुपये के 5 आम की दर से बेच देता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य क्या है, 6 रुपये की दर से 5 आम बेच देता है। बस हमें इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं करना होता, क्रॉस मल्टीपल करना है हमें, इसका इससे और इसका इससे। 5 की 5 से गुणा करी 25 और 6 की 6 से गुणा करी 36। यहाँ से हमें 25 जो है हमारा क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य कितना मिल गया हमें 36। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर अधिक है तो क्या होगा, हमेशा ही लाभ होगा। और लाभ कितना हुआ, 11 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी थी। तो लाभ प्रतिशत पता ही आपको, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% क्या हुआ, हमें लाभ प्राप्त हो गया इससे। तो इस प्रश्न का उत्तर था ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखना। दूसरा प्रश्न जो है नंबर सिस्टम का प्रश्न है, बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि 2 दशमलव के बाद है, 2 दशमलव हो गई, एक ये और एक ये 2 दशमलव का मतलब अगर रूट से बाहर हम निकलेंगे तो हमेशा ही उत्तर किस में आएगा, 1 दशमलव में। ऑप्शन चारों में 1 दशमलव है। आगे हल करते हैं। हमें क्या है कि सीधा ही इसका दशमलव हटा लेनी है और ऐसे हल कर लेना है। अब आपको पता है कि रूट के नीचे जो भी संख्या होती है उसका मान होता है आधा मान होगा। तो इसका हमें क्या करना है, वर्ग कर लेना है। वर्ग 361 का वर्ग 19 गुणा 1024 का 32 गुणा 32। और रूट से बाहर हमेशा ही जोड़े में संख्याएं बाहर आती हैं। तो 19 गुणा 32 12 ही, 19 दूनी 38, 3 19 53 3 60 और 1 दशमलव के बाद हमारा दशमलव है, 1 अंक के बाद उत्तर आ गया 60.8, जो ऑप्शन बी उत्तर सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखना किस टाइप का है कि एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर झंकार करती हैं। ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती हैं, तो पुनः तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ झंकार करेंगी। यह जो प्रश्न है ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है उससे संबंधित है। और मैंने इसके 2-3 टाइप और हैं वो भी करवा दी थी। आप अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। मैंने पूरा कंप्लीट कंसेप्ट से करवाया है ये प्रश्न। इस टाइप के जो प्रश्न में सीधा ही हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। तो 15, 20 और 30, सिर्फ ध्यान जो देना है वो देना है मिनट, सेकंड और घंटे पर। तो क्या है, मिनट पर बजती हैं, के अंतराल में बजती हैं। एलसीएम तीनों का ही आया 60 क्या आई, मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट कहो या फिर 1 घंटा। तो क्या कह रहा है कि सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती थी। सुबह 10 बजे करी, मान लो 10 बजे बजी थी और हमें पता है कि कितने अंतराल के बाद करेंगे ये, तो 1 घंटे के बाद ये दोबारा झंकार करेंगे। तो कितना हुआ, 10 बजे थे, 10 बजे के बाद 1 घंटा और जोड़े तो हमें क्या बजेगा, 11 बजे। 11 बजे एक साथ दोबारा झंकार करेंगे। तो उत्तर आया इसका 4 नंबर। अगला जो प्रश्न है वो पेयर एप्टीट्यूड का प्रश्न है। इसमें कोई तरीका नहीं है, कोई इसकी ट्रिक नहीं है और कोई ही इसका सूत्र नहीं है। हमें सिर्फ अपनी मानसिकता के आधार पर यह प्रश्न दिया गया था और हल करना है। और हल भी हमें इस टाइप से करना है ताकि हमें जल्दी से जल्दी इसका आंसर मिल जाए। तो ये दे रखा था 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड। देखना हर विद्यार्थी का यह प्रश्न हल करने का अलग अलग तरीका होगा। तो जिसको भी जैसा भी पसंद आए उस तरीके से ये कर सकते हैं।
या तो आप इसको सभी को मिनट बना लो, या सभी को घंटे बना लो, या सभी को सेकंड बना लो, या फिर अलग अलग इसमें डिवाइडेशन कर दो। तो ये क्या कह रहा है कि 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। 6 का भाग देने पर जो भागफल जो प्राप्त होगा वो हमें उत्तर में लिखना है। तो अगर मैं इसे 6 से भाग दूँ तो भागफल क्या हुआ, 6 5 30, 5 क्या हुआ 5 सेकेंड। मिनट 60 हैं, 6 से भाग दिया, क्या उत्तर आया 10 सेकेंड। 10 1 मिनट में 60 सेकंड, मिनट को देखना मैंने सेकंड में बदल लिया 60 सेकंड, और 6 से भाग दिया तो 10 सेकंड इसमें प्राप्त हुई। टोटल सेकंड जो हुई वो कितनी प्राप्त होगी हमके 15 सेकंड। अब ये बच गया सिर्फ घंटा। घंटे में पहले हमें मिनट बनानी है, फिर सेकंड बनाने हैं। तो 15 सेकंड, अगर मैं यहाँ से उत्तर देखूँ तो 15 सेकंड सिर्फ इस ऑप्शन में है, लेकिन आगे भी हम हल करते हैं। 13 घंटे हैं, इसको मैंने 6 से भाग दिया तो 6 दूनी 12, 2 घंटे तो हमें प्राप्त हो गया। बचा 1 घंटा। 1 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूँ तो 60 मिनट, 60 मिनट बटे 6, और 6 को 60 से काटूँ तो 10 मिनट और 15 सेकंड। ये इसका मतलब इस हिसाब से जिसने उत्तर दे रखा, ऑप्शन दे रखा, इस हिसाब से इसने काटा है, और ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न देखना कि 41 रुपये की राशि को 50 लड़कों तथा लड़कियों में बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा लड़कियों को 65 पैसे प्राप्त हुए हैं। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या कीजिए। तो ये प्रश्न अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से लिया गया है। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि टोटल जो लड़के और लड़कियां कितनी हैं 50। अब हमें पता है कि पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो टोटल हमें पता है 50 है, और इसमें अलग अलग पूछ रहा है कि लड़के कितनी हैं, लड़कियां कितने हैं। राशि की जितनी भी है, कितने पैसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें टोटल पता है और ये पूछना है। तो सीधे ही ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाना है। ऑप्शन का जोड़ देखो, 18 और 13 31, 17 और 8 25, 13 और 8 21, 17 और 13 30। अब हमें पता है कि ऑप्शन में अगर 50 किस भी ऑप्शन से बन जाता है, कैसे भी गुणा करके, चाहे 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, क्योंकि दोनों तरफ ही गुणा समान होती है अनुपात समानुपात में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 62, इसको 2 से गुणा किया 50, इसको 2 से गुणा किया 42, और इसको 2 से गुणा किया 60। अब टोटल कितना था 50 इस ऑप्शन से आ रहा है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 17:8। अगर आप पैसों को गुणा करोगे इससे 26 और 16 34 और 16 से 34 और 16 अनुपात आया 50 में। 34 तो लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। अगर 34 को 90 से गुणा करोगे और 16 को 65 से गुणा करोगे तो हमें राशि 41 ही प्राप्त होगी। वो आप करके देख सकते हो बिल्कुल। तो लड़के कितने हैं, मतलब 34 और लड़कियां हैं 16। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 17 और 8, तो ये हमारा उत्तर आ गया 2 नंबर। अगला प्रश्न देखना है, 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इस तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे। तो इस प्रश्न का जो है कंसेप्ट है छोटा सा, MDH/W1 बराबर MDH/W2। यहाँ ये होता है मैन, डे दिन, डी का मतलब डे और एच का मतलब हावर, कितने घंटों में। पूछ लेता है कि 15 आदमी 16 दिन और 15 घंटे काम करके इतनी लंबी दीवार बनाते हैं, तो इसमें यह होगा। तो यहाँ जो जो मान दे रखा है हमें वो रख देना है। मैन कितने हैं 36, दिन कितना है 21, और काम कितना है 140 मीटर लंबाई बराबर। इसी तरह की 50 मीटर, काम कितना है 50 मीटर, 15 आदमी कितने दिनों में डे निकाल देना है। सीधा करना 0 से 0, 5 से 3, 3 से 7, 7 से 2 और 2 से 18, 18 दूनी 36, 18 दिन में यह इस दीवार को बना लेंगे। तो यही उत्तर आना था इसका। अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का आया है। अगला प्रश्न देखना यह है कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो यह प्रश्न जो है वो प्रतिशत वाले टॉपिक से आया गया था। स्टेट में हर टॉपिक से एक प्रश्न उठा रहा है, तो आपको हर टॉपिक या तो एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ लेना, ताकि भाई आपको पता चल जाए कि किस टाइप के या किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, या फिर हर एक टॉपिक आपको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था, ए बी और सी लिख लेना हमें।
हमें क्या करा है कि ए को बी से 10%, ए को बी से अधिक 10%, तथा बी को सी से 15% अधिक। अगर मैं सी को 100 मान लूँ तो बी को सी से कितना प्रतिशत अधिक है? 15%, तो ये हो गया 115%। अब ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 10%। इसका अगर मैं 10% निकालूँ, 115 का 10% 11.5 और इसमें है 11.5 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हुआ? 126.5 ए को मिले, बी को 115, सी को 10। अब पूछ क्या रहा है? ए को सी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है कि 26.5% ए को सी से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 26.5 नहीं दे रखा, 26.5% उत्तर था, तो सीधा ही ये लिख लेना है। अगला प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे टाइप बताइए, मैंने चार तरीके बताए हैं जिसमें आप 10 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल सकते हो, कितना ही बड़ा एचसीएफ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा एलसीएम क्यों ना हो। एक बार आप ज़रूर वो क्लास देखें। ये क्या कर रहा है कि 527, 1024 और 11594, इस टाइप के एचसीएफ ज्ञात करने के सिर्फ डिफरेंस मेथड बताया था मैंने आपको। डिफरेंस मेथड क्या होता है? या तो संख्याओं, हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, और वो दो संख्याएं वो ही चूज करनी है हमें जिन संख्याओं का डिफरेंस कम से कम हो। हमें देखना है कि जिन संख्याओं का डिफरेंस कम से कम हो वो संख्याएं हमें लेनी है, या तो डिफरेंस ही उसका एचसीएफ होगा, वरना डिफरेंस के जो गुणनखंड बनेंगे वो उसका एचसीएफ होगा। अब मेरे को पता है कि 11,000 बहुत बड़ी संख्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 1020 में से 527 गई तो 3, 11, 9 और 9 में से 4 गया 493। या तो 493 ही एचसीएफ होगा, या फिर 494 के जो फैक्टर होंगे 494 के, वो इसका एचसीएफ होगा। अब 494 का अगर मैं 527 में भाग दूं तो नहीं जाएगा, इसका मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो इसके गुणनखंड होंगे। अब यहाँ से मेरे को पता है कि ये संख्या विषम है, तो 14 तो इसका फैक्टर बढ़ेगा नहीं। अब 13, 17 या 19, 493 के पाड़े में देखना है पहले तो 13 आता है क्या नहीं। 13, 13 3 39, 10, 103, 13 से भाग नहीं होगा। 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बच के 153, 17 में 153, इसका मतलब 17 और 17 दूनी 34, 17 में 17 और 29, इसका क्या हो गया? फैक्टर बन गया। अब 17 से ये भी भाग जाएगा, 17 से ये भी भाग जाता है, देखना है हमें 17 से ये भाग जाता है नहीं। 17 और 29 में सिर्फ ये चेक करना है कि 17 से ये भाग जाता है, 17 से ये भाग जाता है, 17 से ये भाग जाता है नहीं, ये देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 ये क्या होने, 17 कम 17 जाता है। 17 में 153, 17 34 51, 17 की गुणा करते हैं, 17 5 85 और 6 6 7 42, 4 102, 17 से पूरा भाग गया 60 पर। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो इसका? 17। सिर्फ हमें डिफरेंस मेथड से इसका एचसीएफ निकाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखना, सरलीकरण का प्रश्न आया है। इस टाइप के जो भी प्रश्न हल करने हैं हमें, जिसमें भाग, गुणा, जोड़, घटा, ब्रैकेट, बार सब कुछ दे रखा हो, तो हमें एक प्रोसेस से इसको हल करना है, वरना हमेशा ही इसका उत्तर गलत आएगा। तो सबसे पहले हमें बार को हल करना है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, BODMAS, मल्टीपल, फिर डिवाइड, ब्रैकेट, बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। इस फॉर्मेट में हमें हल करना है, BODMAS के तहत करना है इसको। तो देखना, सबसे पहले मैं अगर बार को हल करूं तो इसका एलसीएम लिया मैंने 12, 4 3 12, 3 - 6 दूनी 12, 2, तो ये हमें प्राप्त हो गया 1/12। यहाँ से मरगम लिखता हूँ, 4 3 12 और 1 13/4 भाग 4 और 1 5/4 - 1/2 और 5/2 - 1/12। ये यहाँ तक का हल आ गया। अब सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को 13/4 लिख दिया, 5/4 - 1/2, इसका एलसीएम लिया मैंने
तो एलसीएम आया 12, तो 2 6 12 30 माइनस 2 6 12 6 5 30 माइनस 12 कम 12 और 1, ये यहाँ से ये प्राप्त हो गया। अब इसको 13/4 भाग 5/4 माइनस 1/2 गुणा 29/12, ये यहाँ तक सोल्व हो गया। सबसे पहले इसकी गुणा करना है 13/4 भाग, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, 5/4 माइनस 29/24 और इसको हल कर लेना है। बाद में अब ये ब्रैकेट हल होगा 13/4 भाग एलसीएम लिया 24, 6 4 6 24 6 5 30 माइनस 29 और ये यहाँ तक सोल्व हो गया। अब 13/4 भाग 30 में से 29 गया 1/24, 13/4 भाग है, गुणा गुणा में संख्याएं पलट जाती हैं, तो ये 24/1 4 6 24 और 13 6 78 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 था। 2 ऑप्शन नंबर 78 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखना कि x² - 6xy + 9y² - 25 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमें पता है कि ये a - b की घात 2 का फॉर्मूला होता है। a क्या है इसमें x, b क्या है इसमें ये 9y² क्या है b², तो इसका जो है वो 3y इसका मान हो जाएगा और ये हो गया 25। 25 का अगर मैं स्क्वायर में करूँ तो 5 की घात 2। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये x² + 9y² माइनस 2ab, तो 2 6 3 दूनी 6 और x और y, यही मान इसका सॉल्यूशन पर प्राप्त होगा। अब दोबारा से इसमें वही फॉर्मूला ऐड हो गया a² - b², और इसका पता ही आपको a + b और a - b इस फॉर्मूले का मान होता है। a यहाँ पर ये है पूरा और b है हमारा 5। अब क्या करना है, हमें सिर्फ a + b और a - b लिख लेना है। तो x - 3ya और प्लस 5b, x - 3y तो a है और -5b, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। ये हमारा उत्तर है, जो कि ऑप्शन में दे रखा था, मैं इसका सीधा ही गुणनखंड निकाला था। अब ये प्रश्न देखना, दिखने में बिल्कुल छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो ऑप्शन से इस टाइप के प्रश्न देखना है। अब मैं इसको हल करूँ तो ये है 0.25 गुण भाग 32। अब 25/100 गुणा 32, हमें 100 को एक साइड रखना है, 100 को तो हमें एक साइड रखना है और 32 से हमें 25 को हल कर लेना है बस। अब मेरे को पता है कि 25 में 32 का एक बार में भाग नहीं जाएगा, 0 उतारनी पड़ेगी, 0 उतारते ही भाग जाएगा, चाहे जाओ कौन सी संख्या से, लेकिन 0 उतारते ही भाग जाएगा। और हमें पता है कि 2 संख्या के बाद हमेशा इसका दशमलव लगेगा, मतलब क्या है कि 2 0 और फिर भाग, बस इतना ही करना आपको है। कहीं भी 2 0 2 0 2 0 2 0 और उत्तर हो गया ये 4 नंबर उत्तर हो गया। तो हमें सिर्फ इसका इतना ही ध्यान रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली टाइप का प्रश्न देखना, अगले टाइप का प्रश्न है कि 30 17 43 39 18 और 40 की मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब चढ़ते क्रम में। देखना, आरोही और अवरोही 2 टाइप का क्रम होता है हमारा, आरोही और अवरोही। याद करने का सबसे आसान तरीका, आरोही चढ़ता, अवरोही उतरता। ठीक, आरोही चढ़ता, अवरोही उतरता। आरोही 3 अंक, चढ़ता 3 अंक, अवरोही 4 अंक, उतरता 4 अंक। बस इतना याद रखना आपको। जो 3 अंक है वो 3 अंक, 4 अंक है वो 4 अंक। चढ़ता मतलब ऊंचा जाएगा, छोटी संख्या पहले 1 2 3 और 4। उतरता मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या 17, फिर 18, फिर 30, फिर 39, फिर 40 और फिर 43। ये संख्या हमें लिख लेनी है। तो ये होगा आरोही क्रम में। अब मध्यिका ज्ञात करनी है। संख्या की गिनती करो, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं। अगर 7 संख्या होती तो 3 इधर की और 3 लेफ्ट की और 3 राइट की और मध्य की संख्या आ जाती, लेकिन यहाँ तो सम संख्याएं हैं। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं इसके बीच में है, ये दोनों संख्या
अलग हैं और ये दोनों संख्या अलग हैं। हमें सिर्फ ये मान मध्यिका ज्ञात करनी है। अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। 30 + 39/2 ये इसकी मध्यिका आ जाएगी। 69/2 मतलब 34.5 इसकी क्या आ गई मध्यिका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टेट में हर टॉपिक से एक प्रश्न उठा रहा है, लेकिन प्रश्न जो है वो बेसिक टाइप के ही उठा रहा है अब तक। तो आप बिल्कुल पूरी क्लास को देखिए, हर प्रश्न देखिए, अगली क्लास को भी देखना, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ कर जाना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है कि समबाहु क्षेत्रफल था। अगले टाइप का प्रश्न देखना, x + 1/x = 6, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सरलीकरण का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। x + 1/x = 6, तो हमें क्या करना है स्क्वायर में। इसका मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करके इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाएगा। अब ये a + b² का फॉर्मूला हो गया, और आपको पता है कि a² + b² + 2ab इसका सूत्र होता है। a का क्या है यहाँ x, b क्या है 1/x, तो a² x² + b² 1/x² + 2 × a × b बराबर 3 दूनी 6² 36। यहाँ से x से x कट गया, ये x² + 1/x + 2 = 36, तो इधर जाएगा। x² + 1/x = 2 इधर गया, माइनस में 36 में से 2 गया 34, तो मान आया x² + 1/x² का मान आया 34, और यही पूछ रहा था कि क्या मान आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखना, राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपये है। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर 10% हानि होती है। पूरे लेन देन में राजू को कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। इस प्रकार के प्रश्न में हमें सिर्फ एक देखना है कि लाभ या हानि जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, चाहे यहाँ 20% हो, चाहे यहाँ 30% हो। अगर 30% लाभ 30% हानि, 40% लाभ 40% हानि, 70% लाभ 70% हानि हुई, तो हमेशा ही इस प्रकार के लेन देन में क्या होगा, हानि होगा, और वो सूत्र होगा x + y - xy/100। इसे हमें हल कर लेना है। x और y यहाँ लाभ और यहाँ हानि, लाभ 10 हानि माइनस, फिर -10 × -10/100, और ये कट गया 100 से कट गया है, यहाँ 10 से 10 कट गया, और यह आया -1% हानि, -1% हानि। तो इसका उत्तर जो है वो 1 नंबर होगा। इस प्रकार के लेन देन में हमेशा ही इसको गुणा कर देना, सीधा ही 10 की 10 से गुणा करी 100, 10 की और 10, ये तो प्लस और माइनस के कटने हैं, 10 की 10 से गुणा करी 100, और 100/100 1। अगर 20 और 20 हो तो 400/100 4% हानि। 30 और 30% लाभ 30% हानि है, तो 900/100 9% हानि। इस प्रकार जो पहले 15 प्रश्न थे विभिन्न टाइप के वो मैंने करवा दिए। अगली क्लास में जो अगले 15 प्रश्न है वो भी मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। आप अपने चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।